जो हालिया रिसर्च सामने आई है प्लास्टिक केमिकल्स की, अगर हम बात करें तो बच्चों की सेहत पर ये किस हद तक असरअंदाज हो? ख़ास तौर पे ये रिसेंट ईयर्स में मल्टीपल स्टडीज़ आ रही हैं जो कि शो कर रहे हैं कि जो प्लास्टिक्स हैं उसके केमिकल्स भी और उसके पार्टिकल्स भी, माइक्रो एंड नैनो पार्टिकल्स, दोनों ही आपकी हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं और स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेगनेंसी टिल लेटर लाइफ। तो बच्चे चूंकि ग्रो कर रहे होते हैं तो इसलिए उनको ज़्यादा इफेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। सो सबसे पहले जो है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रिसेंट स्टडीज़ में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एमनियोटिक फ्लूइड, वो पानी जिसके अंदर बच्चा वो तैर रहा होता है बच्चादानी में, उसके अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स, नैनो प्लास्टिक्स और केमिकल्स सब के जो वैल्यूज़ हैं वो अफेक्टेड एरियाज़ में राइज होते जा रहे हैं। सो इट मीन्स के जो इफेक्ट है वो बहुत अर्ली स्टेजेस से स्टार्ट होना शुरू हो गया। प्लस फिर इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ब्रेन पर, एंडोक्राइन, ये जो हार्मोन्स हैं बॉडी के, आपके इंटेस्टाइन्स, बॉडी डिफेंसेस, एलर्जीज, सबको इफेक्ट कर रहे हैं। ब्रेन में वो कहते हैं कि जी अब जो स्टडीज़ वो लिंक कर रही हैं ये प्लास्टिक कंटेमिनेशन, पोल्यूशन को विद ADHD एंड ऑटिज़म, और हमें मालूम है इसका रेट इंक्रीज़ कर रहा है। दूसरा फिर वो कहते हैं कि इसके साथ ड्यूरिंग ग्रोइंग ईयर्स आपका ब्रेन इफेक्ट होता है विच कैन लीड टू डिप्रिसिएशन इन IQ लेवल्स, कि IQ का जो एक होना चाहिए उसको इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज़ अ ग्रेव कंसर्न। इसके अलावा फिर हार्मोनल में वो कहते हैं कि फीमेल्स में प्यूबर्टी के प्रॉब्लम्स, स्पेशली अर्ली प्यूबर्टी, और मेल बेबीज़ में फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स, और दैट इज़ अगेन अ वेरी डेंजरस थिंग। फिर एक और चीज़ जिसका हमें आजकल बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है वो है एलर्जीज एंड एस्थमा। यस, वो भी अब डायरेक्टली लिंक हो रहे हैं इनके साथ, क्योंकि एक और बड़ा मसला है कि ये पार्टिकल्स डिग्रेडेबल नहीं है। तो वो एक दफ़ा अगर लंग्स में पहुंच गए, इनहेल हो गए, तो दे आर गोना स्टिक। फिर अब जो कुछ लेटेस्ट स्टडीज़ जो आई थी उन्होंने कहा है कि जो नैनो पार्टिकल्स, माइक्रो तो छोटे हो गए, जो उनसे भी छोटे हैं, दे कैन एंटर इनटू द सेल्स इवन।